अस्सलाम वालेकुम। SK फूड डायरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने और चाहने वालों के रिस्क में इजाफ़ा फ़रमाए, आमीन। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मगज़ को साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका, और साथ में शेयर करूँगी कि उसको कैसे बनाया जाता है। बहुत ही झटपट रेसिपी है, बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में उतनी ही ज़्यादा लाजवाब है। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। हमारे पास है जी सबसे पहले एक ये मगज़, और मगज़ जो होता है वो एक झिल्ली में लिपटा हुआ होता है। हमने उस झिल्ली को बहुत ही प्यार के साथ निकालना होता है और उसके बाद हमारा मगज़ बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा हो जाता है। तो ये देखें जी, जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ इस झिल्ली को, आपने बहुत ही आराम से पकड़ के और इस तरह से खींचना है कि ये टूटने ना पाए, और इस तरह से निकालते जाना है। जहाँ पे आपको लगे कि ये नहीं निकल रही तो थोड़ा सा आपने उस मगज़ को ऐसे खोलना है, बीच में से झिल्ली को पकड़ के खींचना है, तो ये बहुत ही आराम से निकल जाएगी। तो ये बहुत आसान तरीका है, 5 से 6 मिनट में आपका मगज़ बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो आपने इस तरीके को लाजमी फ़ॉलो करना है। ये देखें जी, बहुत ही आसानी के साथ ये झिल्ली रिमूव हो रही है। आपको मैं दिखाती हूँ बिफ़ोर एंड आफ्टर, ये कितना अच्छा नीट एंड क्लीन हो गया है। तो अब चलते हैं जी हम उसके मसाला की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 कप ऑयल लिया है और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं वो शामिल किए हैं। प्याज को हमने बिल्कुल लाइट गोल्डन करना है, ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। जब थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगेगा तो हमने इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक भर के वो शामिल करना है। दोनों चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करना है, यहाँ तक कि जो लहसुन का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और दोनों चीज़ों की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो जाए। तो देखिए, ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई हैं, लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब हमने इसमें 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच भुना और पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल किया है। दोनों चीज़ों को इसके साथ मिक्स करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और फिर मेरे पास ये 2 अदर टमाटर हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है, ये हम शामिल करेंगे। अब हमने इस मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है, यहाँ तक कि हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और जो मसाला है वो घी छोड़ने लगे। तो जब भी मसाला हम भूनते हैं तो वो जब घी और ऑयल छोड़ने लगता है तो इसका मतलब है कि हमारे मसाले की भुनाई हो गई है। मैंने इसमें आधा कप पानी शामिल किया है ताकि हमारे टमाटर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और मसाले की बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई हो जाए। तो इस तरह से चम्मच के साथ आपने टमाटर को मैश करना है। इस स्टेज पे आके आपने 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करना है। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है और उसके बाद मेरे पास 2 अदद ग्रीन चिलीज़ हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है, ये शामिल करेंगे। तो देखें जी, तमाम चीज़ों की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है, ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। तो हमने जो मगज़ साफ़ किया था उसको अच्छे तरीके से वॉश किया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अपने ही चम्मच के साथ हमने इसको मैश करते जाना है और बीच में मिक्स करते जाना है। इसमें हमने पानी शामिल नहीं करना, ये बहुत ही जल्दी पक जाने वाला होता है। तो इसको देखें जी, 3 से 4 मिनट लगे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हमारे पास ये कसूरी मेथी है, 1 खाने का चम्मच ये हमने शामिल की, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल किया है और ढककर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे ताकि दोनों चीज़ों की महक अच्छी तरीके से हमारे खाने में आ जाए। तो ये देखें जी, कितना झटपट हमने मगज़ साफ़ किया है और उसको बनाया है। तो उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।